आपको बर्थडे गिफ्ट तो दिया ही नहीं। मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर पाई, इससे प्यारा गिफ्ट और क्या हो सकता है। काम्या का इस तरह से हमारे घर में आना, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना, जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। कल जिस लड़की के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ था ना, उसके सामने तुम एकदम फुसकी और फुसकी। तुम सबको दिखा दूंगा कि कौन पावरफुल है और कौन फुसकी। एक बार पता चल जाए कि वो डबल चोटी है कौन। वैष्णवी है मेरा नाम, चुटकियों में कर दूं सारे काम। दादी काकी चाची सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं हूँ लड़की अनोखी निराली, क्योंकि मैं हूँ वैष्णवी मदद वाली। अरे वाह, ये तो हर तरफ अम्बे माँ ही अम्बे माँ है। कितनी प्यारी मूर्तियाँ हैं। इन्हें आप बनाती हैं? हाँ। इन्हें बनाने में तुम मेरी मदद करोगी? हाँ। ये सब मैं एक एग्जीबिशन के लिए तैयार कर रही हूँ। तुम्हें अम्बे माँ की मूर्तियों का साज और श्रृंगार करना है। बहुत ही प्यार से और श्रद्धा से किया जाता है माँ का श्रृंगार, लेकिन ये सब मैं तुम्हें सिखा दूंगी। सिखाने की क्या जरूरत है? अम्बे माँ का श्रृंगार करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अच्छा, मैं गांव में करती थी। तुमने तो अम्बे माँ को सजा दी। बहुत सदा हुआ हाथ है तुम्हारा। मेरे दादू भी यही कहते हैं और कहते हैं अम्बे माँ तुम्हारा हर सपना पूरा करेगी। क्या है तुम्हारा सपना? कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं और अपने दादू और पापा का नाम रोशन करूं। गांव में मैं अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। तुम्हारे दादू बिल्कुल सही कहते हैं। अम्बे माँ तुम्हारा हर सपना जरूर पूरा करे, क्योंकि तुम्हारी अम्बे माँ पर श्रद्धा है। और ये जो तुम काम कर रही हो ना, ये काम नहीं है, ये भक्ति है, पूजा है। और अम्बे माँ अपने भक्तों की हर इच्छा जरूर पूरी करती है। हर इच्छा? हाँ, हर इच्छा। मेरे लिए? हाँ, उस दिन प्रॉमिस किया था ना, लेकिन उस स्टूपिड डबल चोटी वैष्णवी ने आके सब गड़बड़ कर दी, इसलिए आज लाया। थैंक यू, वेलकम। पर चिराग, मुझे वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। वो स्टूपिड ही नहीं, पूरी कार्टून थी, कार्टून। कार्टून? क्या बात है चिराग, उस डबल चोटी का कितना सही कार्टून बनाया है।
पागल चोटी, तुम यहाँ मेरी क्लास में क्या कर रही हो? और वो भी स्कूल यूनिफॉर्म में? ए गोटी मास्टर, मुझे एडमिशन मिली गई और अब ये तुम्हारी क्लास ही नहीं मेरी भी है, और मैं तुम्हें यहाँ वहाँ पेपर फेंक कर क्लास गंदी करने नहीं दूंगी। नाम तो मेरा लिखा है पर शक्ल मेरी नहीं है। ये देखो हमारे क्लास में कचरे वाली आई है, कचरे वाली, कचरे वाली, कचरे वाली, कचरे वाली, कचरे वाली, कचरे वाली, कचरा उठाने वाले को कचरा वाला नहीं कहते, वो फेंके हुए कचरे की सफाई करता है, इसलिए उसे कहते हैं सफाई वाला। क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? तुम्हारे लिए इस क्लास में कोई जगह नहीं है। कहा ना तुम्हारे लिए क्लास में कोई जगह नहीं है, जाओ यहाँ से, चली जाओ। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, जाओ यहाँ से। तुम्हें अपने क्लास में क्या, अपने स्कूल में भी नहीं रहने देंगे। उठो यहाँ से, उठो, हाथ छोड़ो। उठो, उठो यहाँ से, जाओ, हाथ छोड़ो। जाओ यहाँ से, उठो, सुनाई नहीं देता, हाथ छोड़ो। ये क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बैठ जाइए। थैंक यू टीचर। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? वैष्णवी। कल से ये सब नहीं चलेगा। गेट प्रॉपर्ली ड्रेस्ड। बैठ जाओ। ओके एवरीवन, चलो पढ़ाई करो। इस लड़की को यहाँ एडमिशन कैसे मिली? मम्मी की दवाई लेने आई थी। हाँ, क्या बात है, परेशान लग रही हो? किसे फोन लगा रही हो? चिराग को, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है। ओह गॉड, मम्मी के रूम की ना यही प्रॉब्लम है, यहाँ नेटवर्क भी अपनी मर्जी से आता जाता है। एक काम क्यों नहीं करती, बाहर जाकर ट्राई करो, वहाँ नेटवर्क शायद आ जाए। जी।
मेरे दूसरे तोहफे के लिए तैयार हो जाओ विद्या। With lots of love, शनाया। क्या हुआ विद्या, फोन लगा या नहीं? रिंग तो जा रही है लेकिन उठा नहीं रहा है। क्लास में होगा ना, इसीलिए फोन साइलेंट पे रखा होगा। विद्या भाभी, काकी की दवाई? वो अंदर टेबल पे ही रहेगी, वहां से ले लेना प्लीज। अब होगा दूसरा धमाका। गलत मेडिसिन खाकर मम्मी की तो तबीयत पक्का बिगड़ेगी और इल्जाम आएगा विद्या पर। व्हाट? मिसेस विद्या पुरोहित ने उस लड़की का एडमिशन करवाया? वैष्णवी के फादर के पास मिसेस पुरोहित का रिकमेंडेशन लेटर था और मिसेस पुरोहित ने वैष्णवी के पूरे साल की फीस भी भर दी। पर क्यों सर? मिसेस पुरोहित उस लड़की के लिए इतना कुछ क्यों कर रही है? उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट मे बी मिसेस पुरोहित को चिराग और वैष्णवी के झगड़े के बारे में और उसे स्कूल में एडमिशन ना मिलने के बारे में पता लग गया हो और शायद उन्हें लगा हो कि वैष्णवी के साथ अन्याय हुआ है और इसलिए उन्होंने उसकी हेल्प कर दी हो। बाय द वे, वैष्णवी बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। मैंने उसके पिछले स्कूल के रिपोर्ट कार्ड देखे हैं। मगर सर, आप ये भूल गए कि वो लड़की कितनी वायलेंट है। आपने खुद देखा था ना, वो चिराग के साथ उसने कैसा झगड़ा किया था। आप कहना क्या चाहती हैं? सिर्फ एक चिराग की शिकायत पर हम एक काबिल स्टूडेंट के फ्यूचर का फैसला कर ले? आप तो चिराग की पूरी केस हिस्ट्री जानती है ना, तो क्या पता झगड़ा शायद पहले चिराग ने ही शुरू किया। और जितना भी मैं चिराग को जानता हूँ, वो इतना भी सीधा नहीं है कि किसी लड़की के हाथों चुपचाप मार खा ले। एक्सक्यूज मी। अचानक ये बेचैनी सी क्यों हो रही है? शीला, विद्या, वो मम्मी, मम्मी, माँ, मम्मी, माँ क्या हुआ? माँ, आप दिख गए। माँ को बैठाओ, माँ जल्दी। माँ क्या हुआ आपको? अच्छा हुआ मैंने मम्मी जी को देख लिया और टाइम पर आकर पकड़ लिया, वरना तो ये गिर ही जाती। माँ, आपको चक्कर आया क्या? माँ पता नहीं, दवाई खाने के बाद घबराहट सी हो रही, कुछ ठीक नहीं लग रहा। दवाई खाने के बाद घबराहट महसूस हो रही है, पर क्यों? शनाया, सवाल जवाब बंद करो। डॉक्टर को कॉल करो, बोल जल्दी आने के लिए यहाँ पे। भाभी मैं करती हूँ। हेलो डॉक्टर, मैं विद्या पुरोहित बोल रही हूँ। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप प्लीज जल्दी घर आइए। मुझे मम्मी की हालत देखकर बहुत घबराहट महसूस हो रही है। रोज तो वही दवाई खाती है, पर कभी ऐसा नहीं हुआ, और आज अचानक ऐसा क्यों? वैष्णवी, फ्रेंड्स, वैष्णवी, मैं यहाँ हूँ। 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 कहाँ देख रही हो? मैं यहाँ हूँ। ये देखो। वैष्णवी, मैं यहाँ हूँ। 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 वैष्णवी, हाँ, यहाँ हूँ मैं। अरे मैं यहाँ हूँ।
तुम्हें चार चार चिराग दिखाई नहीं दे रहे? तुम घोटी मास्टरी नहीं, एक नंबर के नौटंकीबाज हो, नौटंकीबाज। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? कितने बुद्धू हो तुम? तुम्हें कोई जादू आता है क्या कि एक के चार चार बन जाओगे? मेरे सामने तो सिर्फ एक ही घोटी मास्टर खड़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें चार चार चिराग दिखाई नहीं दे रहे? बेचारा, मुझे डराने की कोशिश बेकार हो गई। लगता है तुम्हारे दिमाग का कोई पेट ढीला है। कसवा लेना जोर से। ये दवाई मंगवा लीजिएगा और इन्हें 2 दिन तक कंप्लीट आराम करने दीजिए। ये मंजुला को अचानक हुआ क्या था? इनका ब्लड प्रेशर अचानक हाई हो गया, पर चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अब इनका बीपी नॉर्मल है। पर क्या पहले भी इन्हें ऐसी प्रॉब्लम हुई है? नहीं, माँ तो रोज अपने ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बिल्कुल नियम से लेती हैं। हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन आज जैसे इन्होंने ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई ली, अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई। मुझे ये समझ नहीं आता कि ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई से ब्लड प्रेशर बढ़ कैसे सकता है। बढ़ना तो नहीं चाहिए। जरा दिखाइए कौन सी दवाइयाँ ली थी इन्होंने। अब होगा दूसरा धमाका। बूम। ये गोली ली थी इन्होंने, लेकिन ये गोली तो लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को दी जाती है। मंजुला तो रोज यही दवाई खाती है। ये दवाइयाँ गलत हैं। मतलब बॉटल ठीक है, लेकिन उसके अंदर की दवाइयाँ गलत हैं। पर अच्छा हुआ कि आपने मुझे वक्त पर बुला लिया, वरना इनकी जो हालत थी, इनके साथ कुछ भी हो सकता था। एनीवेज, अब मैं चलता हूँ। कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कीजिएगा। जी। इस बोतल में आखिर ये गलत दवाई आई कैसे? ये दवाई तो मिली इसी कमरे से लेके आई थी। विद्या भाभी ने मुझे जो कहा वही दवाई मैंने लाके काकीबा को दे दी। अब काकीबा को कौन सी दवाई देनी है, कब देनी है, ये सब तो विद्या भाभी ध्यान रखती है ना। हाँ, मैंने तो माँ को वही दवाई दी जो मैं हमेशा देती हूँ। लेकिन हो सकता है ना तुमने बेध्यानी में गलत दवाई दे दी हो। नहीं भाभी, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है विद्या। देखो, जब तुम मम्मी के रूम में दवाई लेने के लिए आई थी, तब तुम्हारा पूरा ध्यान चिराग को फोन करने में लगा हुआ था। कितनी टेंस थी तुम कि उसको फोन नहीं लग रहा है। पर भाभी, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? बस करो विद्या बहू। लापरवाही की भी एक हद होती है। कल गैस खुली छोड़ दी थी, आज ये गलत दवाई दे दी। अगर मंजुला को कुछ हो जाता तो? आखिर चिराग का ध्यान रखने में हर काम बेध्यानी से करना है, तो आइंदा से कोई जरूरत नहीं कोई काम करने की। विद्या, सबकी नजरों में दोषी बनकर कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है ना? वेल वेल वेल, फिर से कहती हूँ, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। आई नो तुम क्या सोच रहे हो, उस लड़की के बारे में सोच रहे हो ना। हाँ, जब प्रिंसिपल सर ने उसे एडमिशन नहीं दिया तो वो यहाँ कैसे आई? उसे वापस एडमिशन कैसे मिला? वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ा रहे हैं कि मैं उसके सामने फुसकी हूँ। वो लड़की स्कूल में नहीं रह सकती। आप निकाल दो स्कूल से। हम उसे नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि उसका एडमिशन तुम्हारी मम्मी ने करवाया है। मेरी मम्मी ने? पर क्यों? वो उसे कैसे जानती है? जिस लड़की ने मेरे साथ झगड़ा किया था, उसे मेरी मम्मी कैसे हेल्प कर सकती है?
वो तो तुम्हें अपनी मम्मी से ही पूछना पड़ेगा। तू